और बहुत ही अच्छी सुबह, घनी धूप, और हम निकले हैं इस अच्छे दिन की शुरुआत करने, एक अच्छा नाश्ता करते हुए। तो हम लोग जा रहे हैं अभी इंडियन कैफ़े। हम लोग क्या जा रहे हैं, अकेले मैं ही जा रहा हूँ। नाश्ता करने इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि नाश्ता करने का बैटरी स्टोरेज सिस्टम से बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। मतलब अगर आपको एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आप सिर्फ ये समझते हो कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इज़ जस्ट लाइक अ बैटरी जिसमें हम पावर स्टोर कर रहे हैं, लेकिन क्यों, उसका एक बहुत बड़ा ताल्लुक़ है नाश्ता करने से। तो वो क्या टेक्निकल रिलेशनशिप है बिटवीन ईटिंग अ ब्रेकफास्ट एंड द एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, वो आपको मैं इस वीडियो में समझाऊंगा, जो लोग आपको नहीं समझा पा रहे हैं। और आप नहीं समझ पा रहे हैं, देन यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ गोल्डन अपॉर्चुनिटी एट द इंटरनेशनल मार्केट एज एन इंजीनियर। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। सो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, क्या समझते हैं आप इससे? अगर आपको सिर्फ इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इज़ जस्ट लाइक अ बैटरी जिसमें हम पावर स्टोर कर रहे हैं एंड जस्ट एन अनदर इक्विपमेंट इन द मार्केट, तो आपकी सोच बहुत लिमिटेड है गाइस। लेट मी टेल यू वन थिंग कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इन टर्म्स ऑफ पावर जनरेशन विल बिकम द वेरी नेसेसिटी इन द अपकमिंग फ्यूचर। और मैंने क्यों बोला कि नाश्ता करने से इसका बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है, जस्ट इन केस आप समझ लीजिए कि मैं जिस रेस्टोरेंट में गया, मैंने ब्रेकफास्ट किया, ठीक है, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंज्यूमर कमिंग टू दैट रेस्टोरेंट फॉर हैविंग द ब्रेकफास्ट और लेट्स से लंच, आता है नहीं आता है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो रेस्टोरेंट ओनर है, जो कैफ़े ओनर है, वो डेली खाना बना रहा है, यू नो, उसको नहीं मालूम है कि कितने कस्टमर आने वाले हैं, आएंगे भी या नहीं आएंगे, उसके पास कोई अश्योरिटी नहीं है, लेकिन उसके मेन्यू में जो भी चीज़ है वो डेली प्रिपेयर कर रहा है, उसको स्टोर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट डे क्या करता है, फिर से प्रिपेयर करता है, जो उसके पहले दिन प्रिपेयर किया होता है उसको वो फेंक देता है। तो एट दी एंड ऑफ द मंथ क्या होगा, उसका लॉस ही होगा ना। मतलब जितना ज़्यादा कंजम्पशन नहीं है, जितना ज़्यादा उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, जितने कस्टमर नहीं आ रहे हैं, वो उससे ज़्यादा प्रिपेयर कर रहा है, स्टोर नहीं कर रहा है, फेंक दे रहा है। अगर स्टोर करेगा तो नेक्स्ट डे उसको गर्म करके सेल आउट भी कर सकता है, लेकिन अगर आप डेली बहुत सारा खाना बना रहे हैं और उसको कंज्यूम नहीं करवा रहे हैं किसी को और उसको फेंक दे रहे हैं अल्टीमेटली, तो आपका लॉस ही होगा ना। तो सिमिलरली गाइस, मार्केट में भी यही हो रहा है, पावर जनरेशन के मार्केट में। आप समझिए, सिंस यू आर अ पावर कंज्यूमर, ठीक है, आप पावर कंज्यूम कर रहे हो जो भी पावर प्लांट में जनरेट हो रहा है, तो पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है गाइस, दैट इज़ प्योरली एसी पावर। और एसी पावर का आपको ड्रॉबैक तो मालूम ही है कि एसी पावर को हम स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने भी देखा होगा कि एज अ पावर कंज्यूमर आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड होता है, इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू। मतलब कभी आप घर के सारे बत्ती पंखे चला देंगे, मतलब आप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करने लगेंगे बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू। मतलब आपको एज अ कंज्यूमर आपका रिक्वायरमेंट फिक्स नहीं है। आप कभी भी सारे फैंस और एसी ऑन कर सकते हो, कभी भी वॉशिंग मशीन में अपने क्लोथ्स को साफ़ कर सकते हो। ये चीज़ पावर जनरेशन प्लांट्स को प्रिडिक्ट करनी पड़ती है कि व्हेन इज़ गोइंग टू बी द मैक्सिमम लोड डिमांड। लेकिन आज की डेट में ऐसा है कि पावर का जो रिक्वायरमेंट है उसको 24/7 अवेलेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर लोड डिमांड, पावर प्रोडक्शन किया जाता है एट इट्स पीक लेवल 24/7 सो दैट द कंज्यूमर डजंट गेट इनटू अ सिचुएशन ऑफ अ ब्लैकआउट। भले आप पावर कंज्यूम करो या ना करो, पावर प्लांट्स वो पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि एनी मोमेंट ऑफ टाइम आप उस पावर को कंज्यूम कर सको। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, वो तो 24/7 आपके लिए पावर प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन हो सकता है आप बाहर घूमने निकल जाओ और आप पावर कंज्यूम ही ना करो। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि 24/7 पावर प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी, रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है, स्पेशली लाइक वी आर यूजिंग कोल। सो अब आप तो पावर कंज्यूम नहीं कर रहे हो, लेकिन जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं वो 24/7 कोल को जला रहे हैं ताकि आप कभी भी घर आ जाओ और अपने घर की बत्ती ऑन कर दो और आपको ऐसा ना लगे कि अरे यार बत्ती तो आ ही नहीं रही है, और हाँ, मैं एज एन लोकल टैक्स पेयर आई एम पेइंग मनी टू द गवर्नमेंट सो दैट आई कैन गेट इलेक्ट्रिसिटी। सो दे आर प्रोड्यूसिंग पावर 24/7 फॉर यू। सो नाउ इट इज़ जस्ट लाइक अ वेस्ट, ठीक है। जो रेस्टोरेंट वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि भले कोई खाने आए या ना आए, लेकिन रेस्टोरेंट का जो ओनर है वो 24/7 खाना बना रहा है, स्टोर भी नहीं कर रहा है, नेक्स्ट डे फेंक दे रहा है, फिर से बना रहा है, तो उसका तो लॉस ही हो रहा है ना अल्टीमेटली। इसी तरीके से जितने भी पावर जनरेशन प्लांट्स हैं उनका भी लॉस हो रहा है बहुत ही बड़े लेवल पे।
पूरे वर्ल्ड में चारों तरफ बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स का वेस्ट हो रहा है कि हम एनर्जी स्टोर नहीं कर पा रहे हैं और हम 24/7 एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि जो एंड कंज्यूमर है वो उस एनर्जी को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम कंज्यूम कर पाए। अब हमको यहाँ पे ये चीज़ समझ लेनी है कि वी लिव ऑन अ प्लैनेट ऑफ फाइनाइट रिसोर्सेज, सो वी कैन नॉट हैव इनफाइनाइट कंजम्पशन। सो दैट इज़ वाई एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एट यूटिलिटी लेवल विल बी द थिंग इन द मार्केट गाइस। मतलब इसको एज एन अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। विदाउट एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पावर प्रोडक्शन एंड पावर ट्रांसमिशन विल बी वेरी कॉस्टली इन द मार्केट। जैसे जैसे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम करते जा रहे हैं उनकी क्वांटिटी कम होती जा रही है। वी लिव ऑन अ फाइनाइट रिसोर्सेज। ये प्लैनेट के जितने भी रिसोर्सेज हैं फाइनाइट है, हम उसका इनफाइनाइट कंजम्पशन नहीं कर सकते। तो वैसे वैसे उनके आप प्राइसेस देखेंगे बढ़ते चले जा रहे हैं, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो फ्यूचर में इन्हीं कॉस्ट को टैकल करने के लिए, कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें जब भी आप पावर पीक लोड पे नहीं कंज्यूम कर रहे हैं तो एक्सेसिव पावर को बैटरी में स्टोर कर दिया जाएगा। और जब भी लोड डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होगा और मान लीजिए रॉ मटेरियल जैसे कोल की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो कोशिश ये की जाएगी कि जो भी एनर्जी बैटरी स्टोरेज सिस्टम में स्टोर कर दी गई है वो आपको सप्लाई की जाए, क्योंकि वो एनर्जी है जो आपने नहीं यूटिलाइज़ की पीक लोड के टाइम पे। और अगर बैटरी ना होता तो ये तो एसी पावर है। एसी पावर इफ़ इट इज़ नॉट कंज्यूम इट इज़ वेस्टेड। आप समझ रहे हैं, एसी पावर को हम स्टोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए विदाउट बैटरी स्टोरेज इट इज़ आई कैन नॉट सी एंड कैन नॉट इमेजिन द फ्यूचर ऑफ पावर ट्रांसमिशन एंड पावर जनरेशन। फ्यूचर में पावर जनरेशन इज़ गोइंग टू बी रियली रियली कॉस्टली। तो अगर आप बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के बारे में और रिसर्च कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में सोचिए। इसका बहुत ही अच्छा फ्यूचर है एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या कंप्यूटर साइंस इंजीनियर व्हेन इट कम्स टू डेटा एनालिटिक्स एंड प्रोसेसिंग द हेल्थ ऑफ द बैटरी ऑल अक्रॉस द ग्लोब इन अ डिजिटल नेटवर्क। तो बहुत ही अच्छा इसका स्कोप है, स्पेशली इन द मिडिल ईस्ट। यहाँ पे दुबई में ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव टू स्विच टूवर्ड्स एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पे आ रही हैं, अपने एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स लगा रही हैं। तो बहुत ही लिमिटलेस पॉसिबिलिटी है अनलेस एंड अनटिल यू आर रेडी। लास्ट मोमेंट का वेट मत करिए कि कोई कंपनी आएगी आपको अपॉर्चुनिटी देगी। मैंने बहुत ही अच्छे इंफॉर्मेटिव कोर्सेज बना रखे हैं एज़ पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, प्रूव्ड एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोगों ने वो कोर्स किया है एंड दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ गुड फीडबैक कि सर मतलब बहुत ही अच्छा लगा, इतना अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज टू हाउ आई कैन क्रैक इंजीनियरिंग जॉब्स स्पेशली इन दुबई विद जस्ट हैविंग माइल्ड एक्सपीरियंस। शॉर्टकट मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड है अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं in order to tap a job at an international level. I request you to just check out the video description. उसमें मैंने अपना कोर्स का लिंक डाल दिया है and it is especially for the renewable energy sector, electrical and electronics and computer science students. You can check my video description and you can get the link.